पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जो सुनते ही जो पहला ज़हन में ख्याल आता है वो है महंगाई। काम कर रहे हैं हम, कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की, भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई, इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां अगर खेलों की बात हो तो सबसे पहले अगर किसी खेल का नाम लिया जाता है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के हीरोज को कौमी मिसाल बनाया जाता है कि दीगर खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को उनकी पहचान ही नहीं मिलती, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रिकेट के अलावा मेरे ख्याल में किसी गेम को प्रमोट नहीं किया जाता। वहीं क्रिकेट को स्पॉन्सर, मीडिया कवरेज, टीवी एड्स बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्क्वाश, हॉकी, हैवी वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, रेसिंग, स्विमिंग, कबड्डी, जेवलिन, जिम्नास्टिक जैसी गेम्स को स्पॉन्सर किया मीडिया कवरेज भी नहीं मिलती। तो ये बाकी जानिब हुकूमत भी तो कोई तवज्जो नहीं कर रही है। स्पॉन्सरशिप में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जहाँ से अरबों रुपया कमा रही हैं, उनकी तवज्जो इस जानिब नहीं है। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जैसे कि प्रॉपर एथलेटिक्स का ग्राउंड होता है वो अभी तक नहीं है, तो अगर एथलेटिक्स का एक प्रॉपर ग्राउंड अगर बना दिया जाए तो where we were not really very focused. I believe if you have good coaches then you can produce good players or quality players. आज की हमारी कहानी एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले अरशद नदीम की है, जिसने ना होने के काबिल वसाइल और अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा नामुमकिन सफ़र तय किया। आज बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहा है। अरशद नदीम की कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव मियाँ चन्नू वाले से शुरू होती है। अरशद नदीम को बचपन से ही गेम्स में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। अरशद नदीम एक बड़ा वर्सटाइल एथलीट था जो हर तरह की गेम में हिस्सा लेता था। अलहमदुलिल्लाह तकरीबन कोई 7-8 इवेंट किए, इसमें जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है और शॉट पुट है। लेकिन अरशद नदीम के करीब जो सबसे ज़्यादा गेम थी वो जेवलिन नहीं, वो क्रिकेट थी। अरशद नदीम ज़िला लेवल पर भी टेप बॉल खेला। बेसिकली क्रिकेटर था, मैंने अलहमदुलिल्लाह ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है। लेकिन अरशद नदीम जब 7th ग्रेड में इंटर हुआ तब रशीद अहमद की नज़र अरशद नदीम पर पड़ी और रशीद अहमद की नज़र ने अरशद नदीम की सपोर्ट्स के लिए मोहब्बत को पकड़ लिया। रशीद अहमद प्लेयर्स को डिवीज़न लेवल तक ले जाने में तरक्की देता था। शॉट पुट वगैरह जो भी है वो महंगे हैं, मैं अपनी पॉकेट से प्रोवाइड करके खिलाड़ियों को दिया करता था। मियाँ चन्नू तहसील कचहरी में ग्राउंड में इसकी मैं ट्रेनिंग करवाया कर। रशीद अहमद ने अरशद नदीम को अपने हाथों लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो करने से पहले शॉट पुट और डिस्क थ्रो किया करता था। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो करना अपने वालिद साहब की ख्वाहिश से शुरू किया। 2015 में अरशद नदीम ने पहली बार कौमी एथलेटिक चैम्पियनशिप में शिरकत की और वहां गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम वो अरशद नदीम जिसके अगर वसाइल की बात करें तो ना होने के बराबर हैं। अरशद नदीम के वालिद एक मजदूर थे। अरशद नदीम अपनी फिटनेस का सामान रेत, बजरी, सीमेंट से बनाया करता था। मेहरबानी की मैं मजदूर बंदा मेहनत की मैं जनाब तेजी गांधी वाना और सामने तोरे वेट पाया बाल्टियां प्लास्टिक ਦੀਆਂ लोगों को लेकर रंग वाली बजरी भर के पैप पा के मसाला पा के वेट 2016 में होने वाली साउथ एशियन गेम्स में अरशद नदीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अरशद नदीम अपना रिकॉर्ड मुसलसल बेहतर कर रहे थे। जहां अरशद नदीम जेवलिन थ्रो 70 मीटर की किया करते थे वो अब 76 या 80 मीटर की कर रहे थे। 2017 में अरशद नदीम ने बाकू में होने वाली गेम में भी कांसी का मेडल जीता। अरशद नदीम मुसलसल अपना ग्राफ ऊपर लेकर जा रहे थे। अरशद नदीम ने 2019 में साउथ एशियन गेम में 86.92 का जेवलिन थ्रो करके अपने आप का शुमार टॉप स्कोरर में किया और 2020 में होने वाली समर ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर ली। यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी जाऊँगा। कौम दुआ करे मेडल पाकिस्तान लाऊंगा। ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक पहुँचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का कौम के नाम पैगाम। अरशद नदीम ने 2021 में होने वाली समर ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और जेवलिन थ्रो में क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। 2019 तक जिस अरशद नदीम का नाम कोई नहीं जानता था, उस अरशद नदीम का 2021 की ओलंपिक के बाद
नाम गूंज रहा था। अगर हम अरशद नदीम को यानी कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती तो वो बहुत 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 अच्छा प्ले करता जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ को थी। यानी कि उनकी स्ट्रगल है और हर काम के लिए मेहनत होती है, अगर उन्होंने किया तो ये हमारे लिए बाइस खुशी का एक पैगाम है। और डेफिनेटली वी आर प्राउड ऑफ हिम एंड we wish him best of luck for the future and he's a proud of Pakistan. अरशद नदीम ने ओलंपिक में 5वें नंबर पर एंड किया, लेकिन ये अरशद नदीम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि एक ऐसा पाकिस्तानी जो ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, जिसको ना ही फॉरेनर्स कोचेस, ना ही फॉरेनर्स ट्रेनिंग, ना ही कोई ऐसे वसाइल दिए गए, अरशद नदीम ने खुद वसाइल बनाए और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। अपनी जेब से पैसा लगा के कभी मुल्तान, कभी फैसलाबाद, कभी लाहौर मुकाबले के लिए भेजा। गवर्नमेंट ने किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की। 2021 के ओलंपिक के बाद 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में भी अरशद नदीम ने शिरकत की। कॉमनवेल्थ गेम में अरशद नदीम वो पहले साउथ एशियन बने जिसने 90 मीटर का प्लेन थ्रो क्रॉस किया। कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। 1962 के बाद पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ में ये पहला गोल्ड मेडल था। अब खुद सोचिए 1962 में हमने अपना आखिरी गोल्ड मेडल जीता था, बाद अरशद नदीम ने 2022 में गोल्ड मेडल जीता। इस गोल्ड मेडल ने मानो पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया और अरशद नदीम जिसको बिल्कुल कोई नहीं जानता था, वो अब अरशद नदीम हर फर्द की ज़बान पर गूंज रहा था। ये अरशद नदीम के लिए एक नामुमकिन सफ़र था जो अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और लगन से मुमकिन कर दिखाया। अरशद नदीम ने ये बात साबित की कि अगर हौसले बुलंद हों तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद 2023 में अरशद नदीम ने इस्लामिक गेम में भी गोल्ड मेडल जीता और 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी कांसी का तमगा जीतकर 2024 की समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपको क्या लगता है, क्या हम ये ज्यादती नहीं कर रहे कि सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स को हीरो मान रहे हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन दीगर खेल खेलने वाले खिलाड़ी जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, ना उन्हें उस तरह वसाइल दिए जाते हैं कि कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। दीगर खिलाड़ी जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम मशहूर कर रहे हैं, उनका नाम हम जानते ही नहीं। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि कामयाबियाँ हमें ये याद दिलाती हैं अज़मत क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर भी मौजूद है, और ये हम पर जोर देती हैं कि हम इन तमाम खिलाड़ियों की कामयाबियों को तस्लीम करें और इनका जश्न मनाएं जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया अरशद नदीम।